नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। बात करेंगे खास कार्यक्रम में मिड डे मील की, जहां सिवनी जिले के केबलारी तहसील के अंतर्गत स्कूलों में मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील में गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। मामला केबलारी तहसील के अंतर्गत ग्राम बुंदेली के शासकीय प्राथमिक शाला और शासकीय माध्यमिक शाला का है, जहां मध्याह्न भोजन बनवाने और वितरण करने का जिम्मा स्कूल के स्टाफ द्वारा ही किया जा रहा है। इसके अलावा सब्जी और किराना सामान सप्लाई के लिए एक अन्य व्यक्ति स्कूल द्वारा अनुबंधित है। आपको बता दें कि जब हमारी टीम ग्रामीणों के बुलावे पर उक्त स्कूलों का मुआयना करने पहुंची तो ग्रामीणों और शिक्षकों के समक्ष पाया कि बच्चों को मेन्यू के हिसाब से मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा है और जो भोजन दिया जा रहा है वो गुणवत्ताहीन घटिया है। इस दौरान दोनों ही स्कूल के जो प्रधान पाठक हैं, प्रधान अध्यापक हैं, वो स्कूल में मौजूद नहीं थे। उपस्थित शिक्षकों ने बताया कि वो ट्रेनिंग में गए हुए हैं और इस मामले में जब उपस्थित स्कूल के शिक्षकों से वार्तालाप की गई तो उन्होंने कहा, दरअसल उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, कुछ कहा ही नहीं। मैं इस मामले में केबलारी एसडीएम महोदय को अवगत कराया गया तो उन्होंने कहा कि जांच करवाई जाएगी और इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे कि एसडीएम महेश अग्रवाल ने क्या कहा है, जो जनपद अध्यक्ष केबलारी के, उन्होंने क्या कुछ कहा है। मुझे आज ही आप लोगों के माध्यम से इस बात की सूचना मिली है कि बंदेली और अन्य कुछ 4-5 गाँव के स्कूलों में मिड डे मील की क्वालिटी बहुत ख़राब है। मैं इसकी आवश्यक जांच कराऊंगा भी, और कई जगह मैं स्वतः भी जाकर देखूंगा। यदि कहीं ऐसी अव्यवस्था पाई जाती है तो कठोरतम कार्रवाई के लिए कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा और दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास करूंगा। सामान्य ग्रामीण जनों से भी शिकायत इसकी प्राप्त हुई है। इस संबंध में मेरी संबंधित अधिकारियों से, एसडीएम महोदय से और बीओ केवलारी से भी मेरी इस संबंध में बात हुई है। वो शीघ्र फ्लाइंग करके वो मौके पर पहुंचकर अचानक उसकी जांच करने वाले हैं और अगर कहीं इसमें गलतियां पाई जा रही है तो दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। भोजन का संचालन अभी वर्तमान में संस्था द्वारा किया जा रहा है। इसके पहले समूह द्वारा किया जा रहा था। आज क्या दिन है और क्या खाना बनना आज था? मंगलवार का दिन है। क्या खाना बनना था? आज खीर और हलवा बनना था, क्या बना है? परंतु कुछ अव्यवस्थाओं के कारण आज चावल और भिंडी की सब्जी बनाई गई। रघुराज लाता है सर के, उससे पूछत के नहीं सर चलाता है, हम ला के भर देते हैं सामान, स्कूल तो पता है। तो बयान आपने सुना कि आज खीर पूड़ी बननी थी लेकिन लापरवाही बस यहाँ पर वो नहीं बन पाई, यानी कि चावल बने हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो मेन्यू है, दरअसल सरकार ने एक सिस्टम रखा है मेन्यू का, जिसे इंडेक्स भी हम कह दें कि सप्ताह में इस दिन ये मिलेगा, उस दिन वो मिलेगा। इस दिन जो सरकारी मेन्यू के अनुसार से जो तरकारी है, जिसे हम सब्जी भी कहते हैं, वो दी जाती है। कभी हलवा दिया जाता है, कभी पूरी दी जाती है, कभी दूध दिया जाता है, कभी अंडा दिया जाता है। हालांकि अंडा का ऑप्शन पहले विवादों में घिरा तो वो हटा दिया ऑप्शन, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोटीन युक्त भोजन है वो तो सरकारी सूची में है, लेकिन वो सरकारी सूची में तो है लेकिन बच्चों की थाली में नहीं है। आखिर क्यों नहीं है, इस सवाल का जवाब जानेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं जिनका मैं परिचय करा दूं, उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। प्रवीण दुबे हमारे साथ में जुड़े हैं, संवाददाता है सिवनी से, जिन्होंने इस पूरे मामले की पड़ताल की है। इसके अलावा आदिल खान जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्रवीण, सबसे पहले आपसे टिप्पणी लूंगा, जिस प्रकार से सरकारी मेन्यू में जो भोजन है और इंडेक्स में लिखा हुआ है, तो वो थाली में क्यों नहीं है? जी मनीष जी, आपको जानकारी के लिए बता दूं, पूरे सिवनी जिले में इस समय जो सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत गरीब बच्चों को जो भोजन मुहैया कराया जाता है उसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है। अनेक बार शिकायतें की जाती हैं और शिकायतों के निराकरण के लिए आदेश निर्देश दिए जाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों की जो लापरवाही है या उनकी उदासीनता है, उसके चलते अभी तक ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होती है। और रही बात मिड डे मील की जो गुणवत्ता की, तो ये जो पूरा कार्यक्रम चलाया जाता है, जो महिला स्व सहायता समूह होते हैं या स्कूल होते हैं उनके द्वारा संचालित किए जाते हैं, परंतु स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं या जो जिम्मेदार हैं या जो महिला स्व सहायता समूह के जो
कार्यकर्ता हैं जो ऐसे कार्यक्रम का संचालन करते हैं, मिड डे मील बनवाते हैं, उनकी लापरवाही यहाँ पे सामने आती है। और ग्रामीणों से जब हमने इस मामले में बात की तो उन्होंने साफ बताया कि मेन्यू तो बनाया गया है, सामने स्कूलों में बड़ी-बड़ी लिस्टें टांगी जाती हैं और मेन्यू का वर्णन किया जाता है, परंतु जमीनी हकीकत ये है कि कभी भी मेन्यू का पालन स्कूलों में नहीं किया जाता है। मनीष जी। प्रवीण, जब आप वहां पर स्कूल का मुआयना करने गए, मौके पर पहुंचे, तो आपने क्या पाया, क्या बना हुआ था और उस दिन मेन्यू के अनुसार से क्या बनना चाहिए था? हालांकि बयान में तो मैंने सुना कि खीर पूरी का था, लेकिन उस दिन क्या बना था? जी, जैसे हम मौके पे पहुंचे और स्कूल का मुआयना किया, कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ में थे, तो हमने पाया कि मेन्यू के हिसाब से खीर पूड़ी या हलवा पूड़ी बनना था या पुलाव बनना था, परंतु मौके पे हमने देखा कि गंजे में चावल, उसमें हल्दी मिर्च डाल के ऐसा भोजन बच्चों को कराया जाता जैसे हम हमारे पालतू जानवरों को भी ऐसा भोजन घर में नहीं कराते। तो स्थिति साफ हमने देखे कि किस तरीके से मिड डे मील योजना को पतीला ये अधिकारी लगा रहे हैं, जिसका आंखों देखा वर्णन हम लोगों ने देश न्यूज पे किया है। और वहाँ जब आप पहुंचे तो जो शिक्षक थे जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी मिड डे मील की, इसको संचालित करने की, उन्होंने क्या कुछ कहा है? प्रिंसिपल क्यों नहीं मिले मौके पर? बिल्कुल, जब हम मौके पर पहुंचे और प्रिंसिपल से बात करना चाहा तो मौके पर प्रिंसिपल नदारद मिले और जो अन्य शिक्षक थे उनसे जब हमने इस मामले में जानकारी मांगी तो उनका साफ कहना था कि मिड डे मील का जो देखरेख है वो प्रिंसिपल मैडम करती हैं और इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। परंतु सवाल ये उठता है कि अगर प्रिंसिपल विद्यालय में उपस्थित नहीं है तो किसकी देखरेख में ये सब जो मिड डे मील का काम होना था, जो भोजन होना था, आखिर कौन देखेगा? इन्हीं सब लापरवाही के कारण जो महिला स्वास्थ्य सहायता समूह होते हैं वो इसका फायदा उठाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि अगर वो मौके पर मौजूद नहीं है तो किसी को प्रभार देकर जाना चाहिए था, जो वो देकर नहीं गए। ठीक है, हमारे साथ में मुकेश राजपूत जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं, आपके पास में आऊंगा, लेकिन इससे पहले आदिल खान जी आपकी टिप्पणी ले लेता हूं। जिस प्रकार से हम एमपी के सरकारी स्कूलों में जो लापरवाही देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो नियमों का खूब उल्लंघन कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो कितनी दयनीय है कि किसी से छुपा नहीं। सरकार की ये योजना है मध्याह्न भोजन, प्राथमिक शालाओं माध्यमिक शालाओं में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को भोजन के साथ साथ जो लोकल की जो सहायता समूह है, महिलाएं हैं, इनको रोजगार मिल जाए, उनको काम मिल जाए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बहुआयामी योजना है। लेकिन इसको जिस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है, वो जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा जो लापरवाही की जा रही है, शिक्षकों के द्वारा जो लापरवाही की जा रही है, इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। सरकारी स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल हो, माध्यमिक स्कूल है, वहाँ पे बच्चों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। प्राइवेट स्कूलों, खासकर जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों के साथ जो प्रतिस्पर्धा है शासकीय कार्य स्कूलों की, उसके चलते लगातार जो है बच्चे जो है बहुत कम होते जा रहे हैं। बच्चों का जो है संख्या जो है स्कूलों में वो बहुत कम होते जा रही है। इसके बाद इस तरीके की जो योजनाएं हैं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने देखा वहां जाके, मेन्यू के हिसाब से जो है भोजन नहीं दिया जा रहा था बच्चों को। जो भोजन वहाँ दिया जा रहा था उसकी गुणवत्ता भी सही नहीं थी, वो क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी जिस तरीके का भोजन उन्हें मिलना चाहिए बच्चों को। जो ग्रामीणों से हमने बात की है कि बोले इस तरीके की लापरवाही लगातार सामने आती। इस संबंध में एक कार्यालय एसडीएम पहुंचकर एसडीएम को भी संबंधित लोगों ने अवगत कराया और एसडीएम ने इसमें जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। सिर्फ एक दो स्कूलों की स्थिति नहीं है, अगर जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार अधिकारियों और जो पूरा सरकारी अमला है, तो मैदानी अमला है, चाहे वो जन शिक्षक हो, चाहे बीआरसी हो, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ये सब लोग अगर देखें और समझें तो लगातार जो है क्षेत्र में इस तरीके की खामियां सामने आएंगी। बिल्कुल कार्य करना चाहिए। गिने चुने बच्चे शासकीय विद्यालयों में पहुंच रहे हैं और उन्हें भी जो है उनको निवालों में जो है डांका डाला जा रहा है, तो ये गंभीर मामला है। ठीक है, मुकेश राजपूत जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। स्कूलों में जो भी समूह है जो संचालित करते हैं मिड डे मील को, वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। जो मूल भोजन उनको देना चाहिए था, जिस गुणवत्ता के साथ देना चाहिए था, हालांकि उस गुणवत्ता को पूरा करने के लिए सरकार फंड देती है, महिला बाल विकास विभाग की ओर से फंड आता है, लेकिन जो समूह है अगर वो खाना पूर्ति करेंगे
तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आदिल खान जी की इसी कारण जो बच्चे हैं स्कूलों में नहीं आ रहे हैं। जब वहाँ गुणवत्ताहीन खाना मिलेगा, कोई सुविधा नहीं मिलेगी, संसाधन नहीं मिलेगा, तो बच्चे कैसे आएंगे? फिर तो हमारा जो टारगेट है सब पढ़ें सब आगे बढ़ें, स्कूल शिक्षा अभियान जो जो जितने भी अभियान चल रहे हैं वो तो एंटी टारगेट हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे जोड़ने के लिए। हेलो। जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी सर, अभी जो आदिल खान जी ने बात कही बिल्कुल सही है। दर्ज संख्या दिनों दिन, चाहे वो प्राथमिक स्कूल हो माध्यमिक हो, दिनों दिन दर्ज संख्या कम हो रही है। दूसरा ये है कि जो भी सहायता समूह को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि बच्चों को मिड डे में जो मील है और जो मीनू के हिसाब से मंगलवार को क्या मिले, गुरुवार को क्या मिले, तो इस पे जो इनके जन शिक्षक हैं, बीआरसी हैं, इनको भी इनका निरीक्षण करना चाहिए ना समय समय पे। हम लोग भी, मैं जनपद सदस्य भी हूँ, समान सभा की बैठक में पिछली 6 तारीख को मैंने इस मुद्दे को भी उठाया। उसमें माननीय विधायक जी भी थे कि भाई आप लोग, सरकार इस बात के लिए आपकी ड्यूटी लगाई है, आपकी पोस्टिंग उस बात के लिए हुई है। बच्चों को जो है ग्रामीण अंचलों पे उनको ये लग रहा है कि इधर तो कोई आता नहीं देखने, कुछ नहीं, कहीं भी मीनू के हिसाब से ना उनको भोजन मिल रहा है, ना जो खीर मिलना चाहिए, जो पुलाव मिलना चाहिए, कभी हलवा मिलना चाहिए, जिसके कारण बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। उनको इस तरह का भोजन दिया जा रहा है कि उससे वो बच्चे अस्वस्थ अलग हो रहे हैं और उनकी पढ़ाई से जो लगन टूट रही है। उनका एक जुड़ाव नहीं बन पा रहा है स्कूलों से। और शासन की जो सरकार की इच्छा है वो सिर्फ कागजों पे सिमट के रह जा रहा है, पारदर्शिता कहीं नहीं बची है। चाहे एक तरफ हम मध्याह्न भोजन की बात कर रहे हैं, उसमें जो है ये मेरे गांव का मामला है बंदेली का, जहां ये हमारे आपके संवाददाता प्रवीण दुबे जी ने आकर उसका किया आकस्मिक निरीक्षण और वहां पाया सत्य। इसके पूर्व ग्राम सभा में जब हमारा राष्ट्रीय पर्व था 15 अगस्त, तब भी ग्राम सभा में ये बातें आई, लेकिन बातें आ रही हैं, शिकायत भी हो रही है उस पर, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है, कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं कि उस पर तात्कालिक कार्रवाई कर, उचित कार्रवाई कर और उस बात का अंजाम तक पहुंचाएं और लोगों को मतलब समस्या का निराकरण हो। इस दिशा पे कोई ठोस कार्रवाई शासन प्रशासन नहीं कर रहा है। सिर्फ बातें हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, सब हो रहे हैं, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वो शिक्षा मंत्री जी हों, बातें हो रही हैं। एक तरफ मध्याह्न भोजन की बात है, दूसरे तरफ आप देखेंगे कि जो मेंटेनेंस के लिए शालाओं पे राशि आती है, बहुत सारी जगह में, एक हमारे विकास खंड के अंतर्गत गोपेवानी है जहाँ छत गिर गया, बबरिया है मेरे जनपद क्षेत्र के अंतर्गत गांव है जहाँ 3 साल से दूसरी जगह शालाएं लग रही हैं, बार बार प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, बार बार उन पे आवेदन निवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन उस दिशा पे कोई काम नहीं हो रहा है, ना कोई कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल ठीक है मुकेश जी, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। लौट करके प्रवीण आपके ही पास में आना चाहूँगा। जिस प्रकार से मुकेश राजपूत जी बता रहे हैं कि उनके ही वहाँ पर एक स्कूल जो शाला भवन है वो भी जर्जर हो चुका है, कई प्रकार की गंभीर और समस्याएं हैं, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है क्या वो इस ओर ध्यान नहीं देते हैं? और नहीं देते हैं तो आखिर क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अगर उनकी प्राथमिकता में अगर शिक्षा है, स्कूल है, तो ध्यान देना चाहिए, और नहीं तो फिर टाटा बाय बाय। जी मनीष जी, बिल्कुल जो मुकेश जी ने अभी बताया कि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनका अभी साल भर पहले ही निर्माण हुआ और अभी पहली ही बरसात में उनकी छतें टपकने लगी हैं। ऐसे अनेक स्कूल हमारे क्योलारी विकास खंड में भी देखने को मिले हैं जिसकी लगातार शिकायत भी की जाती है, परंतु कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में ऐसे ठेकेदारों का संरक्षण करते हैं और कभी ऐसे मामलों में कार्रवाई करते नजर नहीं आते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही मीडिया में ऐसे मामले आए थे जहां 3 स्कूलों में छत टपकने के मामले सार्वजनिक हुए थे, उन पर भी शिकायत हुई है, परंतु आज तक उस मामले में भी अधिकारियों ने ऐसे विद्यालयों में झांक के तक नहीं देखा है।
लेकिन झांक के भी अगर नहीं देख रहे हैं तो ये तो और गंभीर लापरवाही है। स्कूल टपक रहे हैं तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ पर? अगर छत टपक रही है तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ पर? स्कूल जर्जर हो चुका है। अगर भगवान न करे किसी बच्चे की उसमें दब जाए या किसी और बड़ी दुर्घटना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि साल भर भी बिल्डिंग के बने नहीं होते और छतें टपकने लगती हैं, भवन जर्जर होने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे ठेकेदारों पर ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई अधिकारियों को करना चाहिए और सुधार कार्य करना चाहिए। परंतु इसके विपरीत ऐसे अधिकारी ऐसे ठेकेदारों के संरक्षक बन जाते हैं और ऐसे जो ठेकेदार हैं उनकी बिल्डिंग बनने के बाद बिना निरीक्षण के उनका भुगतान भी हो जाता है। मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। प्रश्न ठीक है खड़ा प्रवीण, मैं करता आपके है। पास लौट कर आऊंगा। रणजीत सिंह ठाकुर जी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप बीजेपी का पक्ष रखने वाले हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपसे से सवाल लेता हूं, जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों में जो बच्चों की निबालों पर डाका डाला जा रहा है, ये गंभीर लापरवाही है। स्कूलों में मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील है वो मेन्यू के अनुसार नहीं मिल रहा है और जो मिल रहा है वो गुणवत्ताहीन मिल रहा है। कब सुधरेगी ये व्यवस्था? सभी को नमस्कार। इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि मेरे संज्ञान में भी ये मामला आया है और मैंने PRCC और जो खंड शिक्षा अधिकारी है उनसे मेरी बात भी हुई इस संबंध में और निश्चित रूप से 2-3 दिन में व्यवस्थाएं सुधर जाएगी। उनको जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उचित कार्रवाई करने की बात मेरे द्वारा रखी गई है और हमारी शासन की मंशा है कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिले। इसलिए अभी हमारे पंचायत मंत्री जी ने भी पोषण आहार संयंत्रों का जो है निरीक्षण भी किया है, उनके अधिकारियों की बैठक भी ली है, समीक्षा भी की है और इस संबंध में निश्चित रूप से कठोर कदम उठाए जाएंगे और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बच्चों के भविष्य के साथ और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में संवेदनशील है और निश्चित रूप से इसके जो दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन रणजीत जी, आपने पत्र लिखा और आप बोल रहे हैं कि मेरे संज्ञान में ये मामला है। आपकी कहीं ना कहीं खंड शिक्षा अधिकारी से बात हुई होगी, उन्होंने आश्वासन भी आपको दिया है कि हम इस मामले को में सुधार करेंगे, लेकिन अब तक ये मामला सुधार हो जाना चाहिए था। जब मामला मीडिया के संज्ञान में आता है, चर्चा का विषय बनता है, तभी वो आश्वासन देते हैं। क्या खंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं थी या नहीं है कि वो अभी भी जितने भी तमाम सरकारी स्कूल हैं उनका निरीक्षण करें, वहाँ जाकर देखें जो मिड डे मील की स्थिति है वो क्या है, क्या मेन्यू के अनुसार वहाँ पर भोजन मिल रहा है? तो वो निरीक्षण नहीं करते क्या? निरीक्षण उनके द्वारा किया जाता है मगर कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है कि उनके निरीक्षण करने से पहले ही खबर लग जाती है कि हमारे BO साहब आने वाले, तो उस समय वहाँ पर अच्छा भोजन मेन्यू के अनुसार बना दिया जाता है और वो औचक निरीक्षण नहीं कर रहा है। मेरे द्वारा उनसे कठोरतम शब्दों में कहा गया कि आप जो है पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निरीक्षण न करते हुए औचक निरीक्षण करें। और हमने भी अभी जो है टीम बनाई है कि हम भी अब जो है रैंडमली किसी भी स्कूल में जा करके और निरीक्षण करेंगे मेन्यू के अनुसार भोजन बन रहा है कि नहीं और पौष्टिक और उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं। मैं आपको बता दूं रणजीत जी, जितने भी हमारे शासकीय अधिकारी है जिला स्तर के या DEO क्यों ना हो, वो जब कहीं भी जाते हैं निरीक्षण करने के लिए तो वो मंत्रियों की तरह तो अपना प्रोटोकॉल जारी करते हैं कि इतने बजे हम इनसे मिलेंगे, इतने बजे इस स्कूल में जाएंगे। आप प्रोटोकॉल जारी करके नहीं जाइए, आप जाइए वहाँ पर रैंडमली जाइए, किसी को बता के मत जाइए, तो आपको सच्चाई से वास्ता होगा, आपका सच्चाई का पता चलेगा। आप तो मंत्रियों की तरह जाते हैं तो कैसे आपको सच्चाई का पता चलेगा? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की लापरवाही है और वो हमारी सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है ना सर। सरकार पैसे दे रही है, नो डाउट सरकार की तरफ से फंड आ रहा है, लेकिन वो फंड अगर स्कूलों में ना मिले, बच्चों को भोजन ना मिले, तो कहीं ना कहीं मंशा तो सरकार की खराब होगी। बिल्कुल, सरकार अपने लक्ष्य की जो लक्ष्य सरकार ने रखा हुआ कि सारे शासकीय स्कूलों में बच्चों को पोषक आहार और मध्याह्न भोजन में गुणवत्ता युक्त भोजन मिले, इसकी अब मॉनिटरिंग चूंकि
हम भी भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, तो हम भी जो है स्कूलों में जाकर के औचक निरीक्षण करके निश्चित रूप से इस स्थिति को सुधारेंगे। ठीक है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया रणजीत जी इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। लौट करके आदिल जी आपके पास में आ रहा हूं मैं सवाल लेकर के, जिस प्रकार से रणजीत जी ने जो बयान दिया, जो बात कही, इसके अलावा मुकेश राजपूत जी ने जो बयान दिया, जो बात कही, कितना इत्तेफाक है दोनों की बयान में, बातों में, क्या कहेंगे आप? कहा कि इसमें औचक निरीक्षण की आवश्यकता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो। अगर वो प्रोटोकॉल जारी करके, कार्यक्रम जारी करके जाएंगे कि हमें इतने बजे यहाँ पहुँचना है, तो वो व्यवस्थाएं वैसे ही सुधर जाती हैं। अगर औचक निरीक्षण करेंगे, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, तो उनको जो है वहाँ व्यवस्थाओं की जानकारी लगेगी, जो भी लापरवाही हो रही है उनके सामने आएगी, तो सुधार होगा। तो इसमें जो है सबको संवेदनशीलता दिखाना चाहिए। जनपद अध्यक्ष महोदय बड़ी संवेदनशील और ईमानदार है अपने कार्य के प्रति। एडीएम महोदय जो है वो भी संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। अगर ये लोग बिल्कुल सही तरीके से पूरे मामले को संज्ञान लेंगे और स्कूलों में औचक निरीक्षण चालू करवाएंगे, तो स्थिति सुधर सकती है और उम्मीद की जानी चाहिए कि स्थिति सुधरे। रही बात ये जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, तो देखिए सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, उनको जो बच्चे वहाँ आ रहे हैं उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। उनको एज जो भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, भोजन का जो वितरण कर रहे हैं, उनको ये ऐसा लगना चाहिए कि हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं। आप जब गौर करेंगे तो सरकारी स्कूलों की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि वहाँ दिन ब दिन बच्चों की जो है दर्ज संख्या कम हो रही है, और जो सरकारी टीचर जो लाखों हजारों पेमेंट पा रहे हैं, उनके बच्चे स्वयं तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सरकारी स्कूल जो जिन अभी स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, या जो जिन स्कूलों के मामले भी सामने आए, उन सरकारी स्कूलों में वहाँ जो है पदस्थ शिक्षकों से पूछ लीजिए उनके बच्चे क्या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में वो पढ़ा रहे हैं, चाहे अधिकारी। बिल्कुल ठीक है आदिल जी, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। प्रवीण जी आपका भी बहुत शुक्रिया। एसडीएम हमारे साथ में महेश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, जो इस पूरे मुद्दे की जानकारी उनसे लेंगे। महेश जी आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम सरकारी स्कूलों में जो लापरवाही देख रहे हैं कि सरकारी नियम और कानूनों का किस प्रकार से जो मिड डे मील के संचालक है वो लापरवाही बरत रहे हैं, जो नियम कानून है उसके अनुसार यहाँ पर भोजन नहीं दिया जा रहा है और जो मेन्यू है उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? मुझे कल मेरे संज्ञान में आई है बात, ये मैं इसकी जांच कराऊंगा इसकी, और जांच में जो दोषी व्यक्ति होगा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर जो भोजन फिलहाल दिया जा रहा है वो भी गुणवत्ताहीन है, उसमें भी गुणवत्ता नहीं है, खराब क्वालिटी का है, क्या इससे बच्चों के शरीर पर असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, इसके लिए मैंने पीओ बीआरसी को बोला है कि तत्काल वो खाना बंद कराएं और वहाँ क्वालिटी सुधारें, और अन्य स्कूल भी चेक करें, दूसरे स्कूल भी चेक करा रहे हैं, और तुरंत इसमें कार्रवाई भी करूंगा मैं। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं, डीईओ सापिया जो बीआरसी हैं, वो कभी भी सरकारी स्कूलों का निरीक्षण नहीं करते हैं, निरीक्षण करते भी हैं तो वो बाकायदा मंत्रियों की तरह प्रोटोकॉल जारी करके जाते हैं और सभी को बता के जाते हैं कि हम आ रहे हैं, तो ऐसे में व्यवस्था कैसे सुधरेगी? औचक निरीक्षण नहीं करते हैं। नहीं, हम लोग करते हैं, कलेक्टर मैडम के साफ निर्देश है, तहसीलदार मुझे और सीओ वगैरह को, हम लोग को लगातार ऐसे निर्देश हैं कि लगातार आप दौरे पे जाएं तो स्कूल और आंगनबाड़ी जरूर देखें करके। तो हम लोग भी देखते हैं बीच में। अभी क्या नाम है, ये अभी कल मुझे सूचना मिली है इसकी, मैं इसकी और सघन जांच करा के कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा दोषी के खिलाफ। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि एमपी के सरकारी स्कूलों में फिर लापरवाही देखने को मिली है, सरकारी नियम कानून का उल्लंघन सरकारी स्कूलों में किया जा रहा है। मिड डे मील के नाम पर बच्चों को गुणवत्ताहीन भोजन परोसा जा रहा है। जो मेन्यू है, जो सप्ताह भर का मेन्यू है जिसके अनुसार बच्चों को भोजन मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि बच्चों के मिड डे मील पर डाका डाला जा रहा है, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।